हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये स्टॉक स्प्लिट होता तो होता क्या है और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या होती है इनकी इनकम टैक्स स्लैब। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आती है कि ये स्टॉक स्प्लिट होता तो होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है एक शेयर को कई टुकड़ों में बांट देना। अगर इसको मैं बहुत ही सिंपलीफाई वे में समझाऊं तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक टॉफी है, टॉफी को आपने 4 टुकड़ों के अंदर बांट दिया, चारों टुकड़े वो आपके पास ही रखे, लेकिन अब जैसे अगर किसी को खाना है तो वो चारों में से कोई एक टुकड़ा खा सकता है। इसी तरीके से आपका स्टॉक स्प्लिट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शेयर 1000 का था, उसके 4 टुकड़े हो गए तो वो 2500 के अप्रॉक्स हो गया, जिससे लोगों के बजट के अंदर वो चला गया। और अगर आप बेचना चाहें तो एक शेयर मतलब जो कि जिसकी कीमत आज 250 है उसको भी आप बेच सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट के पहले शेयर था तो आप एक शेयर मतलब 1000 रुपए का पूरा ही शेयर आपको बेचना पड़ता। और इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। जैसे आपने किसी 4 शेयर को एक शेयर के अंदर बांध दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कोई 250 का शेयर है, 250 का आपने 4 गुना कर दिया, मतलब जो 4 शेयर थे उसके बदले में आपको एक शेयर मिल गया जिसकी कीमत हो गई 1000 रुपए। वैसे ये सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये स्टॉक स्प्लिट दिया जाता है तो ये क्यों दिया जाता है और उससे क्या कंपनी को लाभ होता है। ये सारे अमीरों के चोचले हैं। जो बड़े बड़े CEO होते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जो फाउंडर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है टैक्स सेविंग के अंदर। आप और हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए ये करोड़ों बचाने का उपाय है। डिविडेंड अगर आपने लिया हो तो डिविडेंड के अंदर ऐसा होता है, कंपनी को जितना आपको डिविडेंड मिलता है उतना ही सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस चक्कर में आपका डबल पैसा खर्च हो जाता है कंपनी का। तो जैसे आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिला तो 10 रुपए उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो इस हिसाब से टोटल उसकी जेब से कंपनी का लॉस हुआ 20 रुपए। अगर इसी चीज को वो स्टॉक स्प्लिट दे देते तो उनको ये कोई इशू भी नहीं आता और बोनस आप लोगों को भी मिल जाता। कंपनी का जब भी ऐसा किया जाता है कि स्टॉक को एक हिस्से को कई हिस्सों के अंदर बांटा जाता है या एक हिस्सों को 2 हिस्से के अंदर बांटा जाता है, तब उसमें कंपनी का बेनिफिट होता है। मतलब उसकी एक ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो ये सोचते हुए करती है कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका सटीक एग्जांपल दूं तो वो है डिक्सन। शेयर का नाम आपने शायद सुना होगा या ना सुना हो तो टाटा स्टील भी अभी उसने रिसेंटली अपना स्टॉक स्प्लिट किया है। ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे जो एक नॉर्मल इंसान है उसके बजट के अंदर मेरा शेयर आए और वो मेरे को ले पाए, जिससे मेरा ब्रांड पोजीशनिंग बनी रहे। इस हिसाब से भी काम होता है। अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो अमेजॉन ने भी अपने स्टॉक स्प्लिट किया है। जो उनका $3300 का पहले शेयर था वो आज घट के $106 ही बचा है, क्योंकि उनने 1:20 का स्टॉक स्प्लिट किया था। एक शेयर जिसके पास था उसको 20 शेयर मिल गए। तो इससे अब बड़ी कैपिटल उसकी फंसी रहने की दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कुछ उसको खर्चा लग जाता है तो वो अपना कुछ एक छोटा सा हिस्सा बेच सकता है और अपने खर्चों को पूरा कर सकता है। और इसी के विपरीत अगर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कोई कंपनी करती है तो उसको नेगेटिव की तरह देखा जाता है, क्योंकि वो छोटे शेयर को बांध के बड़ा शेयर कर रही है, जिससे उसका कोई मार्केट हिला ना सके। मतलब उसको एक नेगेटिवली इफेक्ट की तरह देखा जाता है। और आपको एक मैं बोनस टिप बताऊं तो जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जब शेयर छोटा हो जाता है उसके बाद आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो स्टॉक स्प्लिट में कभी भी उसके आसपास 2-3 महीने के अंदर उस शेयर को कभी मत बेचना, क्योंकि आप कुछ 5-10% के प्रॉफिट से छूट जाओगे। और अगर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हो तो उससे आप दूर हट जाना, क्योंकि वहां पे नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। ये दोनों अंदेशे हैं जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। या इन दोनों तरीकों में आपके टैक्सेस सेव हो जाते हैं। इन डिविडेंड के अंदर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से स्लैब लगती है, और यहाँ पे जो आपको स्प्लिट मिलता है इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1 साल से कम होल्ड करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% होता है, और अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करेंगे तो उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। जो कि जो करोड़पति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जिनका जो डिविडेंड होता है उनमें 40-40, 50-50% तक का टैक्स लगता है। लेकिन जो बोनस शेयर देके, स्टॉक स्प्लिट देके उनको
दे दिया जाता है और उसके बाद वो लोग बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि महज 10 ही % लगता है, तो इस हिसाब से उनके 40% की सेविंग हो जाती है। मामला आप अगर लाखों में सोच रहे हैं तो ये लाखों में नंबर नहीं होते, ये इनफैक्ट हजारों करोड़ों के अंदर नंबर होते हैं। तो इस चक्कर में इनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी इकट्ठा हो जाता है। अब मैं आपको एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आज तक अपना स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, तो उसका नाम गैस करके बताइए थोड़ा सा आप। अगर आप अभी तक गैस नहीं कर पाए हैं तो एक और हिंट दे देता हूं, उसका शेयर सबसे बड़ा मार्केट का शेयर है, जिसका एक शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसी शेयर की कीमत है। एग्जाम्पल मिलाइए, सोचिए थोड़ा सा। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूं, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे। तो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए और फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।